हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 9 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए बेस्ट करंट अफेयर और जीके कंटेंट पाने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर पर छूट चल रही है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, एग्जाम सीजन ऑफर। आप इसका जा करके फ़ायदा उठाइए। जनवरी मंथ से अक्टूबर मंथ तक के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का 100% सफलता के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन दोस्तों 2022 में किया जाना है। निम्न में से कौन सा महोत्सव हाल ही में आंध्र प्रदेश में मनाया गया? तो तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव मनाया गया आंध्र प्रदेश में। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर नहीं किया है। कुछ ही लोग होते हैं जो डिटेल में आंसर करते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए देता हूं जिससे आप लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स लिख सको। अब देखिए, नया संसद भवन बन रहा है। अभी एक दिन पहले ही मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए थे। आप लोग अगर चाहते तो इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते थे। अगर आप लिख दिया करोगे तो फिर आपका ही रिवीजन होगा और वो चीज़ें आपसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि माइंड जो है वो रिकॉल करता है लिखते टाइम। ठीक है, तो आप लोग लिखा जरूर करो डिटेल में। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी करदाताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों QRMP योजना शुरू की है। किसके लिए? जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए। पहले तो QRMP योजना का फुल फॉर्म जानिए, तो उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। QRMP का फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यानी कि ये दोस्तों तिमाही रिटर्न फाइलिंग के लिए और मासिक भुगतान कर के लिए योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के तहत जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं वो तिमाही में यानी प्रत्येक तीसरे मंथ, जिसे क्वार्टरली बेसिस पर अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे, साथ ही साथ वो मंथली बेसिस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आप प्रोवाइड किया जाएगा किसको? जीएसटी टैक्स पेयर्स को। ओके, अब ये योजना किसके लिए होगी? तो ऐसे टैक्स पेयर्स दोस्तों जो पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले रहे हैं, यानी कि 5 करोड़ तक का कारोबार किए हुए हैं, ऐसे ही टैक्स पेयर इसमें शामिल किए जाएंगे। तो जीएसटी की भाषा में कहें, जीएसटी टैक्स पेयर्स की लैंग्वेज में, तो जो छोटे जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं केवल उनके लिए है ये। अब आया है जीएसटी, तो जीएसटी के बारे में हम लोग जानेंगे सारी जानकारी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। पंचकुला हरियाणा में अभी हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन हुआ दोस्तों। उसी दिन अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अभी कुछ ही दिन हुए, इसी महीने, पिछले महीने में जो बीता नवंबर, उसी में पंचकुला में उद्घाटन किया गया जीएसटी भवन का। जीएसटी भारत में लागू हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को आधी रात के बाद से। हमारा जीएसटी जो है वो कनाडा देश के मॉडल पर बेस्ड है, आधारित है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था। कौन सा देश बना था? 161वां देश बना था। फ्रांस पहला देश है जीएसटी लागू करने वाला। अच्छा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो भारत में सबसे पहला राज्य बना था असम और सबसे आखिरी राज्य बना था जम्मू कश्मीर। तब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। भारत में जीएसटी दोस्तों 122वें संविधान संशोधन बिल के तहत लाए गए थे, लेकिन भारतीय संविधान में हुआ कौन सा संशोधन? 101वां संशोधन हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 122वां बिल लाया गया था, लेकिन भारतीय संविधान में 101वां संशोधन है जीएसटी। क्लियर होना चाहिए। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है जीएसटी से, इसकी क्विज भी प्रोवाइड की हुई है, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की हुई है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? MJT ऐप पर। MJT ऐप इंस्टॉल कीजिए, जाइए वहाँ पर सर्च कीजिए, इससे रिलेटेड इसकी क्विज भी मिल जाएगी आपको, वीडियो भी मिल जाएगी और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने इस परियोजना की आधारशिला रखी है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों 29.4 किलोमीटर की लंबाई वाला होगा, यानी कि 29.4 किलोमीटर की दूरी तक आगरा में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर काम होगा। 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 2 कॉरिडोर के तहत मेट्रो रेल चलाई जाएगी आगरा में। 2 कॉरिडोर मतलब 2 मेट्रो रेल लाइन।
आप लोग देखते होंगे मेट्रो रेलवे में लाइन चलती है, ठीक है, ब्लू लाइन, येलो लाइन वगैरह, इसी से कवर किया जाता है एरिया। तो इसमें दोस्तों ताजमहल हुआ, आगरा किला हुआ, सिकंदरा हुआ, रेलवे स्टेशन वहाँ का हुआ, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो कवर किए जाएंगे। अच्छा, ये यूपी का पहला मेट्रो रेलवे नहीं है। यूपी में पहला मेट्रो रेलवे लखनऊ में ऑलरेडी चल रहा है, जिसका उद्घाटन 2016 में ही हुआ था। ओके, तो ये आगरा मेट्रो दूसरा होगा उत्तर प्रदेश का। अब मेट्रो रेल आया है तो हम लोग मेट्रो के बारे में जान लेंगे, इंडिया के पूरे इतिहास के बारे में। भारत में पहली मेट्रो रेलवे की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1984 में। 1984 में कोलकाता मेट्रो सबसे पहले शुरू किया गया इंडिया में। ओके, कोलकाता मेट्रो पर ही दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो भी चलाया जा रहा है। अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी पर चलाया जाएगा और अभी इस पर काम चल रहा है। कोलकाता मेट्रो के द्वारा ये भी चलाया जाएगा। दूसरा मेट्रो रेलवे दोस्तों शुरू हुआ दिल्ली में, 2002 में शुरू हुआ था। ओके, अच्छा, बाद में 2010 को कोलकाता मेट्रो को 17वां रेलवे जोन घोषित कर दिया गया। इससे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहली बार मेट्रो लंदन में चलाया गया है। अगला, किस देश ने अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक एक्टिव कर दिया है। बेसिकली एक ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, परमाणु संलयन रिएक्टर है। आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा सूर्य है ये परमाणु संलयन पर काम करता है। फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आपको ज़रूर मिला होगा। ये हमारा जो सूर्य है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम भी आधारित है। ओके, जबकि जो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो ये आपको ज़रूर मिला ही होगा, मुझे पता है, आप साइंस पढ़ते होंगे तो। ऐसे ही दोस्तों इसने कृत्रिम सूर्य अपना बनाया हुआ है चाइना ने। ये कृत्रिम सूर्य जो है दोस्तों ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर यानी परमाणु संलयन पर आधारित है। बेसिकली एक इसका परमाणु संलयन रिएक्टर ही है ये। ओके, तो आने वाले टाइम पर चाइना इसका क्या करेगा? चाइना इसका यूज एनर्जी प्रोड्यूसिंग के रूप में करेगा, एनर्जी सोर्स के रूप में करेगा। ओके, इसका क्या नाम रखा है चाइना ने? इसका नाम रखा है HL2M टोकामैक रिएक्टर। क्या नाम है? HL2M टोकामैक रिएक्टर। चाइना देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग, काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहा है। अभी हाल ही में इसने दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट का परीक्षण किया है, लॉन्च किया है इसका, ठीक है। चांद पर अभी इसने चांग-E5 प्रोब लॉन्च किया था और उसने चंद्रमा पर झंडा भी फहराया है। चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है चाइना। वहाँ पर पत्थरों के सैंपल्स लेने गया है चाइना, ठीक है। चाइना देखिए मैप में ये रहा चाइना। बीजिंग यहाँ की राजधानी है। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल यहीं पर होना है। रेनमीबी युआन यहाँ की है करेंसी। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। शी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट। मंदारिन है यहाँ की लैंग्वेज। सबसे बड़ा नगर है संघाई। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस देश ने धनी लोगों पर मिलेनियर्स टैक्स लगाने की घोषणा की? तो दोस्तों अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने अपने देश में जो सबसे धनी लोग हैं उन पर मिलेनियर्स टैक्स लगाने की घोषणा की है। क्यों ये लगाया जाएगा टैक्स? कोविड-19 महामारी के टाइम पर दोस्तों मेडिकल इक्विपमेंट की आपूर्ति के लिए और राहत उपायों के लिए मनी कलेक्ट करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए ये शुरू किया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। इसके तहत इस देश में जो सबसे धनी लोग हैं उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है। तो इसके तहत जो वहाँ के 200 मिलियन पेसो, वहाँ पर पेसो चलती है, वहाँ की मुद्रा होती है पेसो, तो 200 मिलियन पेसो से अधिक जिनकी भी संपत्ति है, भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनकी संपत्ति है तो उनसे मिलेनियर्स टैक्स वसूला जाएगा। ऐसे दोस्तों 12,000 के आसपास लोग वहाँ पर हैं अर्जेंटीना में जिनसे ये टैक्स वसूला जाना है। अब आया है अर्जेंटीना, तो हम लोग बात करते हैं अर्जेंटीना की वर्ल्ड मैप में चल करके। अर्जेंटीना दोस्तों एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है। ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो सर चलेंगे हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आते हैं, चाहे लेफ्ट साइड से चलें चाहे ग्लोब में राइट साइड से चलें। ये रहा, ये देखिए ऊपर है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नीचे है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा बड़ा सा देश अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना ये रहा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या होती है? अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडेज। यहाँ की करेंसी मैंने बताया पेसो होती है, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पर पराग्वे है, बोलीविया है, इधर चिली वगैरह है, ठीक है। ऊपर ये बड़ा सा देश है ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई संशोधित ऊंचाई कितनी घोषित की?
तो दोस्तों नेपाल और चाइना ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई संशोधित ऊंचाई जारी की है, जो कि है 8,848.86 मीटर। दोस्तों 1954 में, इससे पहले इंडिया ने, सर्वे ऑफ इंडिया है इंडिया का, उसने 8,848 मीटर की ऊंचाई बताई थी और तब से वही मानी जा रही थी। हालांकि बीच बीच में कुछ बातें उठी कि 8,850 मीटर की इसकी ऊंचाई हो गई है, लेकिन फिलहाल 8,848 मीटर सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग माना जाता था। लेकिन अब नेपाल और चाइना ने एक नई संशोधित ऊंचाई जारी की है, जिसके अनुसार 0.86 मीटर की बढ़त देखी गई है, यानी 0.86 मीटर की ऊंचाई बढ़ी हुई है। ओके, माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये हिमालय की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको जाननी रखिए। हिमालय जो पर्वत है ये नवीनतम पर्वत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों अभी हाल ही में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में FAO ने इसकी घोषणा की है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो 5 दिसंबर को जब विश्व मृदा दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर इसकी घोषणा हुई। हालांकि ये अवार्ड दिया जाएगा जनवरी 2021 में। कब? जनवरी 2021 में प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिकिंधोर्न के द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिकिंधोर्न के द्वारा। आपको उस दिन बताया था मैंने, राजा भूमि बोल जो हैं ये थाईलैंड के सम्राट हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्हीं के सम्मान में इनकी जयंती पर 5 दिसंबर चुना गया, जब विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ओके, ICAR के बारे में बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1929 को और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर हैं त्रिलोचन महापात्रा जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका का नया रक्षा सचिव किसे चुना? तो अभी हाल ही में जो बिडेन जी ने दोस्तों अमेरिका का नया रक्षा सचिव चुना है लॉयड ऑस्टिन को। लॉयड ऑस्टिन ये रिटायर्ड जनरल हैं, 2016 में ये रिटायर हो गए थे। तो रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपना रक्षा सचिव नियुक्त किया है। किसने? राष्ट्रपति जो बिडेन ने, जो कि अभी नवनिर्वाचित होकर के आए हैं अमेरिका के। अच्छा, लॉयड ऑस्टिन दोस्तों अगर रक्षा सचिव का जब पदभार ग्रहण कर लेंगे तो ये पेंटागन को लीड करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन जाएंगे। पेंटागन क्या होता है? पेंटागन दोस्तों वहाँ के डिफेंस ऑफिस को कहा जाता है। जैसे वहाँ के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है, वैसे वहाँ के डिफेंस ऑफिस को, रक्षा के जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसे पेंटागन के नाम से जाना जाता है उस बिल्डिंग को। ओके, तो ये उसको लीड करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन जाएंगे, क्योंकि ये अफ्रीकी मूल के हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो दोस्तों, 20 जनवरी को मैंने बताया था कि 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना पद छोड़ेंगे। तो 20 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। तो अभी जितनी भी नियुक्तियां होंगी सिर्फ आप कह सकते हैं कि चुने गए हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि यहाँ के रक्षा सचिव कौन हैं, तब आप ये नाम नहीं बताएंगे। जो वहाँ पर वर्तमान है वो वही रहेंगे। अभी कब तक? 20 जनवरी तक। 20 जनवरी के बाद ही सब लोग वहाँ पर चेंज होंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर्स कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। वैसे दोस्तों नवंबर मंथ की ई बुक आज लॉन्च होने वाली है और उसमें मैंने बिहार चुनाव, अमेरिका चुनाव और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे IPL हुआ, ये सब बड़ी बड़ी टॉपिक्स आए हुए थे पिछले मंथ में। इन सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक महीने की ई बुक में मैं कुछ ना कुछ नया अपडेट करता रहता हूं। इस बार भी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, कुछ नए कंटेंट ऐड किए गए हैं मंथली करंट अफेयर के साथ साथ ही। तो आप लोग उसे देखिएगा, आज लॉन्च होगी ई बुक। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस कंपनी को लगातार 6ठे वर्ष यूनाइटेड किंगडम सुपर ब्रांड के रूप में मान्यता मिली? तो अभी हाल ही में TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दोस्तों लगातार 6ठे वर्ष यूनाइटेड किंगडम सुपर ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है। क्यों मिली है इसको? इसकी एक्सेलेंट ब्रांड रेपुटेशन, रिमार्केबल बिजनेस परफॉर्मेंस यानी कि उत्कृष्ट ब्रांड वैल्यू और उल्लेखनीय व्यवसाय प्रदर्शन के लिए चुना गया है। इसी के आधार पर इसे चुना गया है, TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1968 में। ठीक है, और मुंबई में हेडक्वार्टर है। नटराजन चंद्रशेखरन जी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं।
अच्छा, टीसीएस से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था, फ़कीर चंद कोहली जी का नाम आया था सामने, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। फ़कीर चंद कोहली कौन थे? ये टीसीएस के संस्थापक सीईओ थे, यानी पहले सीईओ थे। ओके। अच्छा, टीसीएस में एक और ख़ास बात है, यहाँ पर महिला कर्मचारियों की संख्या 28% है, जो कि बहुत ही अच्छा रेशियो है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2021 के एशिया क्रिकेट कप की मेज़बानी कौन करेगा? दोस्तों 2021 का एशिया क्रिकेट कप जो होगा उसकी मेज़बानी करने वाला है श्रीलंका, यानी श्रीलंका में ये आयोजित किया जाएगा। ये दोस्तों होगा जून 2021 में। कब होगा? जून 2021 में। अच्छा, 2022 में होगा पाकिस्तान में, इसको ध्यान रखिएगा। 2022 में पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा एशिया क्रिकेट कप का। एक्चुअली में 2020 में ही आयोजन किया जाना था पाकिस्तान में, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको पोस्टपोन करना पड़ गया था। श्रीलंका क्रिकेट आया है तो इसके बारे में एक पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी हाल ही में MPL का नाम आपने सुना होगा। MPL को श्रीलंका के लंका प्रीमियर लीग का बनाया गया है टाइटल स्पॉन्सर, इसको भी याद रखना चाहिए आपको। श्रीलंका आया है, मैप में देख लीजिए, ये रहा श्रीलंका, भारत के नीचे ही है। महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, गोटाबाया राजपक्षे इन्हीं के छोटे भाई हैं, और ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। श्री जयवर्धने पुराकोट्टी यहाँ की राजधानी है, श्रीलंकाई रुपया है यहाँ की करेंसी, पार्लियामेंट यहाँ की भी संसद का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों राजकमल झा जी को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का 3रा संस्करण प्राप्त हुआ है। ठीक है, राजकमल झा जी दोस्तों एक पत्रकार और लेखक हैं। इन्होंने अभी एक उपन्यास लिखा है, एक नॉवेल लिखा है, द सिटी एंड द सी। क्या? द सिटी एंड द सी। इसी उपन्यास के लिए, इसी नॉवेल के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड की पुरस्कार राशि, प्राइज मनी है दोस्तों $5000। कितना है? $5000। तो अभी हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में इसकी घोषणा की गई, राजकमल झा के नाम की। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा किसे वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर समीर दमारे को दोस्तों माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं उनको प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ऐसे ही इस बार डॉक्टर समीर दमारे को दिया गया। ओके, ये कौन है? ये दोस्तों CSIRNIO के ये वर्तमान में चीफ साइंटिस्ट हैं गोवा में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, यानी आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। क्यों मनाया जाता है? भ्रष्टाचार के बुरे प्रभाव के बारे में दोस्तों लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को भ्रष्टाचार करने और होने से बचाने के लिए। ओके, 9 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, कल 10 दिसंबर है और कल मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है मानवाधिकार दिवस, इसको आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब दिसंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अभी कल भी मैंने आपका रिवीजन कराया हुआ था दिसंबर मंथ का। बाकी के महीनों के करंट अफेयर का जो भी दिवस और थीम होता है उसको मैं आपको एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में दे देता हूँ, आप लोग फ्री में जा करके वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करना मत भूला करिए दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, कम से कम 5 लोगों के पास शेयर ज़रूर किया कीजिए। MGT ऐप पर इसकी क्विज़ मिल जाएगी आपको, वहीं पर इसकी PDF भी मिल जाएगी, और जो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर पर ऑफर चल रहा है उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? अगला है, फ्रांस अब तक कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है? दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों बस रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।